मनुष्य एक स्तनधारी जीव है, यानी मैमल्स। आज के युग में हम मनुष्य पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक हम अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह है मनुष्य का विकसित दिमाग और तर्क शक्ति करने की क्षमता। आज की हमारी जो स्पीशीज जिसे हम मनुष्य कहते हैं, यह सिर्फ 2 लाख साल पुरानी है। यानी अभी तक मनुष्यों ने जितना कुछ भी सीखा समझा वो महज 2 लाख साल का परिणाम है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जहाँ आज हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी ज़मीन पर एक विशालकाय जीव और उसके वंश ने लगभग 23.5 करोड़ साल तक राज किया है। इसी धरती पे एक बड़ी डरावनी छिपकली के समान दिखने वाली प्रजाति डायनासोर। आखिर क्यों आज से 6.5 करोड़ साल पहले उस समय का सबसे सक्षम जीव जो पूरी धरती पर राज करता था, सिर्फ 11 किलोमीटर चौड़ाई के पत्थर से टकराते ही समाप्त हो गया। हमारी धरती की चौड़ाई 6400 किलोमीटर है, तो सिर्फ 10 किलोमीटर का पत्थर का टुकड़ा कैसे पूरी धरती से उस स्पीशीज को समाप्त कर गया? क्या धरती पर भूकंप आया? और अगर धरती इतना तेज हिली तो अपनी कक्षा से खिसकी क्यों नहीं? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही जिससे सुंदर सी शक्ल का ये विशालकाय जीव अपने आप को बेसहारा पाता है और वह अपने अस्तित्व की, अपने वजूद की लड़ाई को बेबसी के साथ में हारता गया। हम अतीत के उन पन्नों को कुरेदेंगे जो आज से 500 साल नहीं, 5000 साल भी नहीं, 5 लाख साल भी नहीं, 5 करोड़ साल से भी पुराने हैं। 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसा दौर जहां सिर्फ डायनासोर्स हुआ करते थे, और यह सारे डायनासोर उस वक्त अंदाजा भी न लगा सके होंगे कि आसमान से एक घातक आक्रमणकारी इनके ग्रह की ओर लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा जा रहा है। दरअसल इस दिन की हकीकत आज से 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब एक छोटा सा उल्का यानी एस्टेरॉयड किसी बड़े उल्कापिंड से जा टकराया, और इस टकराव के कारण उस बड़े उल्कापिंड की दिशा बदल गई और वो अपने मार्ग से विचलित हो मौत का पैगाम लिए डायनासोर्स के ग्रह की ओर बढ़ा जा रहा था। 3.5 करोड़ 4 करोड़ साल तक यह उल्का इतना गति पा चुका था कि यह अपनी मनमर्जी से बिना गुरुत्वाकर्षण की रोक टोक के हमारे सौर मंडल में घुसे जा रहा था। अब यह धरती के पास के ग्रह बृहस्पति को भी पार कर चुका था। शायद कोई दैविक शक्ति उस वक्त डायनासोर्स को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस बड़े एस्टेरॉयड के रास्ते में चंद्रमा आ रहा था। अगर यह उल्का चंद्रमा से टकरा जाता तो प्रलय टल जाता, मगर प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। यह उल्का चांद के लगभग 40 किलोमीटर पास से होके गुजर गया और अब अगला ग्रह था पृथ्वी, जहाँ पर यह उल्का कहर बरसाने वाला था। जैसे जैसे यह पृथ्वी के वायुमंडल के पास पहुँच रहा था, डायनासोर्स की खुशियों को समेटते जा रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त इसकी गति 64,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और शायद 11 से 81 किलोमीटर का अनुमानित यह पत्थर अब चिंगारियाँ छोड़ रहा था। धीरे धीरे इस उल्कापिंड को आग के गोले में बदलते देर नहीं लगी। घर्षण के कारण यह पत्थर अब आग में बदल रहा था। जो डायनासोर्स आंख उठा के इसकी ओर देखते वो देखने लायक न रहे। जैसे जैसे उल्का पृथ्वी के करीब आता गया, इसके पास के डायनासोर्स जल के राख हो गए। अब इसने अपना लक्ष्य बना लिया अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच के भूभाग मैक्सिको के युकेटॉन प्रायद्वीप को। फिर हुई भीषण टक्कर, और जिससे पृथ्वी की सतह में 20 मील गहरा और 111 मील चौड़ा गड्ढा हो गया। टकराने की वजह से 100 लाख करोड़ टन TNT के बराबर धमाके की ऊर्जा पैदा हुई। यह गर्मी 3500 डिग्री सेल्सियस के बराबर रही होगी, यानी कि 10 हाइड्रोजन बम का फटना। टक्कर के कारण उस जगह की खरबों टन धातु मिट्टी आकाश में चली गई। हवा का संतुलन बिगड़े जा रहा था। एक और तेज हवा, एक और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से चल रही हवा की मदद से पिघली धातु पूरी पृथ्वी को ओजोन परत की तरह लपेट चुकी थी। अब बारी थी गुरुत्वाकर्षण की। ग्रेविटी की वजह से अब यह सारी गर्म धातु जमीन पे बरसने लगी। यह मंजर कुछ इस तरीके का था जैसे आग की बारिश हो रही हो। इससे उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को बचा न सके। इस भूकंप के कारण 10 से
11 रिक्टर की प्रलयकारी भूकंपीय तरंगें डायनासोर्स को निगलना चाहती थी और इतनी तीव्र तरंगों के कारण समुद्र उफान लेने लगे। सुनामी का कहर छा रहा था, साथ ही जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे। यह गर्म निकलता लावा पृथ्वी का ताप बढ़ाते जा रहा था। शायद रेगिस्तान और मैदान में रहने वाले डायनासोर्स अब ख़त्म हो गए होंगे, मगर यह तो प्रलय की सिर्फ शुरुआत मात्र थी। अब बारी थी बर्फीले इलाकों में रहने वाले डायनासोर्स की। जो धूल और मिट्टी से उस वक्त आसमान में उड़ी थी, उसकी परत बहुत मोटी हो चुकी थी। अब सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह को छू भी नहीं पा रही थी। पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पा रहे थे, वनस्पतियां विलुप्त हो रही थी। शाकाहारी डायनासोर का भोजन अब लुप्त होते जा रहा था। अब बारी थी पृथ्वी के ठंडा होने की। जो धातु आसमान में उड़ी थी उनमें बिलियन टन सल्फेट था और इसके आवरण के कारण अब पृथ्वी का ताप घटे जा रहा था। रेगिस्तान में बर्फ़ जम रही थी। धरती 1 दशक तक ठंडी रही, यानी कि 10 सालों तक। और जलवायु के इस अति तीव्र परिवर्तन से बचे हुए डायनासोर्स भी मौत को गले लगा रहे थे। मांसाहारी डायनासोर्स जो बचे होंगे वो किसे खाके अब अपना पेट भरे। जीवन के सारे विकल्प प्रकृति छीनती जा रही थी और परिणाम स्वरूप उस वक्त की 85 से 90% आबादी समाप्त हो चुकी थी, जिसमें से कई स्पीशीज अपना वजूद खो चुके थे। लेकिन यह मानव विकास के लिए एक भाग्यशाली घटना साबित हुई। जो 10% आबादी बची थी उनमें वो जीव बचे थे जो 30 किलोग्राम से कम वजन के थे। इन्होंने जैसे तैसे ज़मीन में रहकर अपने आप को बचाया। यह थे स्तनधारी, जो 5 करोड़ साल के विकास के बाद आज के मनुष्य का रूप ले पाए। तो खुश हो जाएं, क्योंकि हम आप वही स्तनधारी जीव हैं जो आज इस वीडियो का आनंद उठा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यह एपिसोड इतना जल्दी ख़त्म क्यों हो रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानकारियाँ और फैक्ट्स आपको लगातार देता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए इस वीडियो पर 119 लाइक ज़रूर पूरे करें। यह सारी बातें जानकर अगर आप हैरान हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मेरा नाम है जयेश लक्षकार और आप देख रहे थे फिजिक्स वाले बाबा।